सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्यात्माओं, बिना विश्वास के, कहा था ना मैंने अभी, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। और तेव बिनु द्रवही न राम, और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। ये जीव भटकता रहता है 84 लाख योनियों में, क्योंकि जब तक पिता की गोदी में नहीं चला जाएगा, जब तक इसका अज्ञान भ्रम माया का प्रपंच मिट नहीं जाएगा, तब तक इसको विश्राम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इधर से उधर भटकाव मिलेगा। मौका तो मिला, लेकिन आज भी हम भागे जा रहे हैं पागलों की तरह। कहाँ जा रहे हैं? संसार के रिश्ते नातों में। पता नहीं क्या मिलने वाला है। मन के गुलाम हो, बिना समझे जहां मर्जी भाग जाते हो। तो शंकर जी हैं मूर्तिमान विश्वास। तो देखिएगा, दो पिता की चर्चा बताइए आपको। पहले बताइए ज्ञान योग से कौन पिता है? भगवान। अब जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, तब तक भगवान तुम्हारे पिता कहाँ हैं? और दूसरी मैंने कहा भक्ति प्रेम कब? शंकर जी मूर्तिमान विश्वास हैं। आपने गाया था ना, शंकर सुमन केसरी नंदन पवन तन पवन पुत्र। क्या है? कर्म की भूमिका। अगर कर्म, देखो, भक्ति करनी है तो शंकर जी का मार्ग पकड़ना पड़ेगा, और कर्म करना है। आप और हम सब लोग रोज कर्म करते हैं। कोई सोच के बता दे एक भी व्यक्ति, वो तो पवन पुत्र थे। पवन पुत्र का मतलब क्या होता है? निष्काम कर्म योग के आदर्श हैं। आप बिना पवन के रह नहीं सकते। है कोई जो बिना पवन के रह सकता हो, बिना ऑक्सीजन के रह सकता हो? लेकिन कभी पवन देव ने ये जताया आपको कि मैं आपका पिता हूं और मैं आपकी सेवा कर रहा हूं? इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। और आप हम लोग जितने कर्म करते हैं, निष्काम नहीं, स्वार्थ भरा होता है। क्या कर रहे हो? सोच के देखो, जितने भी काम करते हो स्वार्थ के कारण करते हो। हमारे पिता पवन देव कब? जब हम निष्काम कर्म के आदर्श बन जाएंगे। तो तीन पिता का चर्चा बता दी। ज्ञान योग भगवान के पिता, हमारे राम पिता हैं हमारे, हम उनके पुत्र हैं, क्योंकि वो परमात्मा, हम आत्मा। और भक्ति माने प्रेम। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है। और हनुमान जी के पवन पुत्र क्यों कहलाए? क्योंकि पवन निष्काम कर्म के आदर्श हैं। आज संसार के पिता स्वार्थ भरा हुआ है, कहते गए हैं हम निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हूं। ये मान के मेरा पुत्र, ये तो स्वार्थ आ गया।
कोई बता दीजिए, अगर आप अपने पुत्र में परमात्मा को देख के परमात्मा का अंश मान के सेवा करते हो तो आप निष्काम कर्म करते हो, अन्यथा सब स्वार्थ के कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार अखंड ज्ञान घन के रूप में, अखंड ज्ञान घन है हनुमान जी, लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान क्या? मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, ये ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों का निचोड़ बता रहा हूं। मैं कौन? आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। ये तत्व ज्ञान हमें मिल रहा है हनुमान जी की तरफ से, रामचरितमानस के माध्यम से। फिर विश्वास के घनीभूत भगवान शंकर के पुत्र के रूप में लोगों के अंतःकरण में विश्वास का संचार करते हैं। अब आप और हम लोग भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास शंकर पर नहीं, विश्वास नहीं। शंकर सुवर्ण नहीं है। तो हनुमान जी देखो चारों प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार, तत्व ज्ञान कराते हैं राम के पुत्र बनकर और शंकर जी के पुत्र बनकर के विश्वास का संचार करते हैं हमारे हृदय में, और पवन पुत्र के रूप में निष्काम कर्म शिक्षा देते हैं। लेकिन हम तीनों में ही फेल हैं। पवन पुत्र के रूप में निष्काम कर्म योग की शिक्षा देते हैं। पवन देवता के द्वारा जो सेवा होती है उसकी विलक्षणता यही है। बताओ, दिखाई तक नहीं देती। पवन के बिना आप रह नहीं सकते। अब पवन कैसी सेवा कर रहा है तो दिखाई नहीं देता, कभी अहंकार नहीं जताता। हम लोग अपनी कोई भी चीज़ बेटे को दें, ये मैंने तेरे को दे दी है, ये अहंकार है। ये पवन पुत्र नहीं हो, माया के पुत्र हो। विलक्षणता यही, दिखाई नहीं देती पवन। अन्य लोगों की सेवा दिखाई देती है, किंतु पवन देवता अहिर्निश सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सेवा करते हुए कभी देख नहीं पाते। और आप और हम लोग कोई भी सेवा करते हैं, पहले सारे संसार में, परिवार में ढिंढोरा पीट देते हैं। आज हम ये सेवा करने जा रहे हैं, आज हम बिहार जी की रसोई करने जा रहे हैं, आज हम फूलों का बंगला सजाने जा रहे हैं। ये सेवा है। स्वार्थ की सेवा करते हैं हम सब लोग। तो अगर निष्काम सेवा करनी है तो पवन देवता से शिक्षा लीजिए। हनुमान जी के तीसरे पिता का नाम बताया पवन पुत्र। निष्काम सेवा करते हैं हनुमान जी भी। सेवा करने वाला दिखाई ना दे, प्रदर्शन ना हो, कर्तव्य अभिमान ना हो, परिणाम पाने की रंच मात्र भी आकांक्षा ना हो, वही निष्काम कर्म योग है। और आप हम सब लोग सकाम कर्म योग करते हैं। जितने भी काम करते हैं, इससे क्या लाभ होगा पंडित जी? इससे गुरु जी क्या मिलेंगे हमारे को? सारा जीवन हमने पाना क्या चाहा? परमात्मा को तो पाना चाहा नहीं, माया बटोरते रहते हैं। मुझे तो कई बार हंसी आती है कि हम लोग ना तो मैं का पता ना मेरे का पता, और सब पाप कर रहे हैं मनुष्य शरीर में आकर के, और कहने को दिखाने के लिए हम भगत जी बने में हम पूजा पाठ अर्चना भी कर रहे हैं। इसका मतलब तो भगवत प्राप्ति होनी चाहिए थी। हाँ, हो जाएगी ना। कैसे हो जाएगी? जब हमारे पिताजी मरेंगे तो हम उनकी चिट्ठी में लिखवा देंगे उनका परम पद हो गया, इससे उनका परम पद हो जाएगा। नहीं नहीं, उनके लिए हम भागवत बचवा देंगे। तो भागवत सुनाने से उनके जाने के बाद
जीते जी तो भगवान से प्रेम कर नहीं सके, उसके बाद आप उनके लिए ये सब कर्म करोगे। यही तो सब सकाम कर्म हैं, ये निष्काम कर्म नहीं है। और ये सत्संग में ही मैं आपके सामने इतने विध्वंस बातें बोलता हूँ। आप समझो ना समझो अलग बात है। आपको अरे छोड़ो ना, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा, तो कोई बात नहीं। अनंत जन्म गुजर गए, ऐसे अनंत जन्म गुजर जाएंगे। ना भगवान को जल्दी है, आप ऐसे ही माँ के गर्भ में उल्टे लटकते रहेंगे 9 महीने जेल खाने में, कभी जानवरों के शरीर में, कभी पक्षियों के शरीर में, कभी स्त्री के शरीर में, बस। और संसार में ऐसे ही भटकते रहोगे। अब मौका मिला है भगवत प्राप्ति करने का। सेवा कौन सी? जैसे पवन सेवा करता है, पर सेवा करने वाला दिखाई ना दे, प्रदर्शन ना हो, कर्तव्याभिमान ना हो और परिणाम पाने की रंच मात्र भी आकांक्षा ना हो, वही निष्काम कर्म योग है। अब आपने ज्ञान योग समझ लिया, भक्ति योग समझ लिया और कर्म योग भी समझ लिया। ये क्या है? पवन देवता की विशेषता है। अब आप सोचो, इससे पहले रामचरितमानस तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ते होगे, लेकिन कभी आपने सोचा पवन पुत्र का मतलब क्या? भगवान राम के पुत्र कैसे, शंकर सुबन कैसे? ना कर्म योग का पता, ना ज्ञान योग का पता, ना भक्ति योग का पता। और आप और हम लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। तुम मुझे भगत जी कहना, मैं तुम्हें भगत जी कहूँगा। तुम मेरी तारीफ करना, मैं तुम्हारी तारीफ करूँगा। यानी दोनों मूर्ख हैं, मगर आपस में एक दूसरे की तारीफ करके खुश हो रहे हैं। तो पवन देवता के पुत्र के रूप में हनुमान जी निष्काम कर्म योग का प्रसार करते हैं। अब आप लोगों को समझ आया होगा निष्काम कर्म क्या होता है। जो भगवान के निमित्त कर्म किया जाए वो कर्म योग है। जहाँ पर स्वार्थ है, मैं अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के कर रहे हो, सब स्वार्थ के कर्म, वो निष्काम कर्म नहीं है। आप भी सोचते तो होंगे कि ऐसी बातें कभी खोपड़ी में तो आई नहीं, हमारे आएंगी कहाँ से? खोपड़ी तो शरीर की है। आप बताओ, मन शरीर का, बुद्धि शरीर की, माया का शरीर, माया का मन, माया की बुद्धि तो आएगी कहाँ से? और माया का हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अब अपने आप में बड़े खुश हो रहे हैं। अगर मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप सत्संग भी अपने को स्त्री पुरुष मान करके सुनते हो तो आप सत्संग नहीं सुनते। आत्मज्ञान के बाद सत्संग सुनते हो तो आपका विवेक जागृति होगी। क्यों? बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। अब अगर कोई दीनहीन, अब देखिए चौथी बात बताने जा रहा हूं, जो गीता का सबसे बड़ा उद्धार का मार्ग बना। 3 योग तो मैं बता चुका, कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया। अब कौन सा बचा? शरणागति योग। इसे कैसे समझा जाए? उन तीनों के अंदर कर्म योग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहीं सकाम कर्म ना हो जाए,
और ज्ञान योग में सदा महसूस करना पड़ेगा कि मैं राम का पुत्र हूँ, किसी माता पिता का पुत्र नहीं, इनमें परमात्मा राम ही पिता माता बन के आए हैं, ये मानना पड़ेगा। और भक्ति करनी है तो शंकर सुबन बनना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब चौथे योग की चर्चा कब करूँगा? जब आप में से कोई भी भक्त बता देगा कि हम तीनों योगों को समझ गए हैं और क्या समझे हैं। देखिए, सबको सामने बोल रहा हूँ, ज्ञान योग से क्या समझ में आया? कोई एक भक्त बता दीजिए, बताइए। शाबाश, यही मैं पूछना चाहता था कि मैं आगे बढ़ जाऊं तो लाभ क्या मिलेगा। और कोई भक्त बताना चाहता? देखो, राजकुमार जी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे को समझ में नहीं आया। या तो सारे जने आकर के सामने बोलो कि हमें समझ नहीं आया, अन्यथा आपको समझ आ गया है। मुझे भी समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर, इसका मतलब बाकी भक्तों को समझ आ गया। देखिए, भाई जी को तो कल समझ आ गया था, उन्होंने पूछा था क्योंकि उनमें मन में शंका थी ज्ञान योग का। हम परमात्मा की संतान हैं या माता पिता की संतान है, बस इतना बता दो। हैं? क्या सारा दिन मानते हो अपने आप को परमात्मा का? तो इसका मतलब हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं और हम लोग खूब मंदिरों में थालियां सजा सजा के जा रहे हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे हैं और समझ रहे भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे। देखिए, अशोक जी ने भी कहा। भाई जी, आप क्या बोलना चाह रही थी? आप भी बोलिए। मैं तो देखो बताया, कल आपने पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी बताओ ना, मैं आपको चौथे पिता की बात बताने जा रहा था। मैंने पहले 3 का तो पता कर लूं। अगर आपका ज्ञान आत्मज्ञान हो गया, आपको ये पता चल गया, फिर ध्यान से सुनिएगा कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का मतलब ना मरने वाला। तो किसके संतान हो? परमात्मा की संतान हूँ। अगर आपको ये विश्वास हो गया तो आप सबसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन ये ज्ञान सदा बना रहना चाहिए। ज्ञान वो नहीं जिसके ऊपर माया हावी हो जाए। जिसके ऊपर माया हावी हो जाए वो ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब यही, शरीर कल का मरता आज मरे, बीमारी से मरे या कैसे भी मरे, क्या फर्क पड़ता है। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं नहीं मरूंगा। क्यों? कि राम मरे तो मैं मरूं, मेरा पिता कभी नहीं मरा तो उसकी संतान कैसे मर सकती है। अब समझ में आया भैया? राजकुमार जी, सबसे पहले आपने खड़ा हाथ किया था, आ गया समझ में? हमेशा, यानी शरीर कल का मरता आज मरे या कैसे भी मरे, बीमारी से मरे, शरीर को काटो गलाओ कुछ भी करो, आत्मा कभी नहीं मरती। और आप हम लोग उस शरीर के पीछे पागल हुए पड़े हुए हैं। ये शरीर तो मिला था ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। बिना इस शरीर के आपका विवेक नहीं जाग सकता। आत्मज्ञान ही विवेक है। अशोक जी समझ आया भैया? आ गया। लेकिन आने का मतलब है अब आपके ऊपर
फिर माया हावी ना हो। देखो जैसे सूर्य के ऊपर अंधकार कभी नहीं आता, जैसे सूर्य पर अंधकार कभी नहीं आता, ऐसे ही आत्मा के ऊपर माया कभी हावी ना हो, ममता मोह आसक्ति कभी हावी ना हो। आप हमेशा, ये ज्ञान है, इसी को कहते हैं ज्ञान योग। अब दूसरी बात, कर्म योग की बात थी। कर्म का मतलब क्या होता है? अगर आप जो कर्म करते हो, हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पवन जो कर्म करता है, पवन जो हमारी सेवा करता है, आप बताइए कभी आपको रास्ते में रोक के पवन ने कहा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं? और आप हम लोग करते कम हैं, जताते ज्यादा हैं। अगर आप प्रत्येक कर्म पवन पुत्र बन के करने लगे तो निष्काम कर्म होने लगेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे संपर्क में जितने भी आत्माएं आए उनको ये सब बातें पूरी तरह समझ में आए और उनका कल्याण हो जाए। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता। आप बताओ हम संत को क्या देंगे? हम संत को क्या देंगे और क्या दे सकते हैं हम? हमारे पास है क्या? तो पवन पुत्र कर्म योग समझ में आ गया, ज्ञान योग समझ में आ गया। अगर अभी भी किसी को कर्म योग समझ में नहीं आ रहा तो पूछिएगा, क्योंकि मैं आगे भक्ति की बात, भक्ति योग की बात बताने जा रहा हूं। शंकर सुबन आ गया ना? बहुत सुन तो 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।